यहाँ पर फोकस से समझना, बहुत अच्छे से समझोगे। देखो भाई, मूलधन कितना है 5,000 रुपया, बिल्कुल उसी पैटर्न में करेंगे। मूलधन कितना है 5,000 रुपया, ओके। बात करी है 3 साल की, तो मैंने 3 साल बना दिया, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। बच्चे हर साल 20-20% ब्याज लग रहा है, हर साल 20-20% ब्याज लग रहा है। तो मुझे बताओ, जब बात मैं पहली साल की करूंगा तो पहली साल ब्याज कितना लगेगा? पहली साल इस 5,000 पर 20% कितना होता है? 5,000 का 1,000 रुपया, इस 5,000 का 20% 1,000 रुपया, और इस 5,000 का 20% 1,000 रुपया। यानी कि जब जो पैसा केवल मूलधन पर लगता है वो तो मैंने निकाल दिया। अब मेरा काम है जो इनके ऊपर भी पैसा लगेगा। अब देखना बच्चे, जब मैं पहली साल से दूसरी साल के पास आया, एक बच्चा सर इस 1,000 पर पहली साल में ये कहना चाह रहा 20% इसका 20% 200, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहली साल में एक ही ब्याज लगता है, क्यों? तो चक्रवृद्धि ये आपका साधारण, ऐसा नहीं। जब आप पहली साल से दूसरी साल के पास आओगे तो भाई इस 5,000 पर तो 20% मिला है ना, और जो पहली साल आपने मूलधन कमाया, जो पहली साल आपने मूलधन कमाया, इस ब्याज के ऊपर भी आपको 20% का ब्याज देना पड़ेगा। भाई साहब, इस ब्याज के ऊपर भी आपको 20% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 1,000 का 20% कितना होता है? 200 रुपया। ये दूसरी साल की कहानी खत्म हो गई। अब कूद के आओ तीसरी साल पे। जब मैं तीसरी साल पे कूद कराऊंगा तो इस 5,000 पर तो मैंने 1,000 रुपया दे दिया, और इससे पहले जितने भी ब्याज थे ये और ये तीनों पे ब्याज लगेगा, तीनों पे 20-20% ब्याज लगेगा। तो आप मुझे बताओ, इस 1,000 पर 20% कितना लगेगा भाई तीसरे साल में? 200 रुपया। इस 200 पर भी 20% ब्याज लगेगा, तो ये हो गया 40 रुपया, और जो पहली साल का है इस पर भी ब्याज लगेगा 20%, तो ये 200 रुपया। सब पे ब्याज लगेगा। अगली साल में जैसे ही आप जाते रहोगे ना, पीछे की सारे ब्याज पर ब्याज लगता रहेगा, जितने भी है सब पे लगा दो। तो उसने कहा तीसरे वर्ष का सीआई, तो ये है, जोड़ दो भाई, कितना है? 1,000, 200, 200, 1440 हो गया, 1440। और दूसरे साल का सीआई 1,000 और 2 1200, तो कितना आ गया? 240। क्या आंसर आ गया बच्चे? आंसर आ गया आपका 240, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे साल का, 3 वर्ष का नहीं बोला उसने, 3 वर्ष का सीआई अगर बोलता तो मैं सबको जोड़ता, सबको। उसने कहा तीसरे वर्ष का, बाकी को छोड़ दो, केवल तीसरे वर्ष को जोड़ लो। तो तीसरे वर्ष का 1440, दूसरे वर्ष का 1200, डिफरेंस आ गया 240। सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है ना, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ। आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 10% है। 10% का फ्रैक्शन आपसे क्या कहता है? 10% का फ्रैक्शन आपसे क्या कहता है? 10% का भिन्न बदलते हैं 1/10, 10% के भिन्न को बदलते हैं 1/10 में। यानी कि पहली साल अगर मेरा मूलधन 10 रुपए था, अगर पहली साल मेरा मूलधन 10 रुपए था, तो उस पर जो ब्याज लगा है वो 1 रुपया का लगा है। तो राशि जो हुई है, जो धनराशि हुई है, वो 10 से 11 हुई है। यानी कि जो मैंने मेरा मूलधन, जो मेरा रेट था वो 10% था, तो अगर 10 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज, तो मेरी जो राशि है वो 10 से 11 हो गई। अब ये बात जितने वर्ष की कही गई है ना, उतनी बार आप 10 से 11 कर दो। बच्चे बात करी गई है 2 वर्ष की, तो आप 10 से 11 10 से 11 2 बार कर दो। आपको इतना ही करना है बस, ठीक है। अगर वो कहता 3 वर्ष, तो आप 10 से 11 10 से 11 10 से 11 3 बार आप करते हैं ना, रेशियो मेथड कहता है। गुणा करेंगे, ये चीज आप परसेंटेज में भी पढ़ के आए हो ना, परसेंटेज में भी वही है, सेम चीज है। तो भाई 10 की 100 में 10 में गुणा करेंगे 100, ये आपका मूलधन आ जाएगा। इधर गुणा करेंगे 121, ये आपका मिश्र धन आ जाएगा, ये आपका मिश्र धन अमाउंट है। और दोनों का जो डिफरेंस है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 21 यूनिट का। जो दिया है वो बराबर कर लो, और जो ना दिया उसका मान निकाल लो। उसने कहा मूलधन 1,000 रुपया है, बच्चे 100 यूनिट का मान 1,000 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना? 10 रुपया। उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, वो तो 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट का मान कितना? 21 गुणा 10, यानी कि 210 रुपया आपका आंसर है। अब इसी सवाल में अगर वो मिश्र धन पूछ लेता तो आपका आंसर क्या होता? जल्दी से बता दो। इसी सवाल में अगर वो अमाउंट आपसे पूछता, जल्दी से बताएंगे, अगर अमाउंट आपसे पूछता तो अमाउंट क्या होगा? 1 यूनिट का मान 10, तो भाई 121 यूनिट का मान कितना है? 121 गुणा 10, यानी कि आपका आंसर हो जाता 1210 रुपया अमाउंट है। 1210 अमाउंट है। जस्ट क्या करना है, जो रेट है उसको फ्रैक्शन में बदलिए, और 10 से 11 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष मुझे दी हुई है ना। और 100 और 121, जो 100 है ये मूलधन है, जो 121 है ये आपका मिश्र धन, ये मिश्र धन डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट आपका डिफरेंस हो जाएगा। ओके चलो।